नेहरू नगर जुनवानी स्थित सूर्या मॉल में काफी लंबे समय से पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा है, जहां एक और वार्ड के पार्षद मुकेश चंद्राकर द्वारा अवैध कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं पार्किंग संचालक अंशु प्रसाद का कहना है कि उनके द्वारा निगम से परमिशन लेकर यह पार्किंग चलाई जा रही है, जिसका कई बार पार्षद द्वारा विरोध कर उनके द्वारा जबरदस्ती रकम की मांग की जा रही है। इस संबंध में आज स्मृति नगर चौकी पहुंचकर पार्किंग संचालक के द्वारा मुकेश चंद्राकर के विरोध में आवेदन दिया गया और मांग की गई है कि पार्षद के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि यह पार्किंग संचालन अवैध रूप से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मॉल के पीछे बसे हुए कॉलोनी वासियों को आवागमन में काफी असुविधा होती है, जिसके लिए उन्होंने कई बार निगम में आवेदन भी दिया है और लगातार इस पार्किंग स्थल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा अगर पैसे की मांग की जा रही है तो सबूत के साथ वह प्रस्तुत करे। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। में खड़े हो, क्या मामला है? मैं अंशु प्रसाद सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग का ठेकेदार हूँ। मैं 16 मार्च 2024 को ठेका लिया हूँ वहाँ पे। तब से लेके अभी तक मुझे वार्ड नंबर 2 का जो पार्षद है मुकेश अग्रवाल जी द्वारा बार बार पैसे की वसूली के लिए कि आप यहाँ पे ठेका लिए हो तो मुझे पैसा देना पड़ेगा आपको, मेरे द्वारा हमेशा मना किया गया है। मैं बोला मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा भी छोटा मोटा काम किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन वो निरंतर मेरे को विगत 1.5 महीने से 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। पैसा दो नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, तुम्हारा पार्किंग बंद करा दूँगा। बार बार परेशान करते हैं। वहाँ पर मेरी महिला स्टाफ भी हैं, जो महिला कर्मचारी काम करती हैं, उनको भी आके धमकाते हैं। वो भयंकर बहुत ज़्यादा भयभीत हैं कि कब क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अंदर करा दूँगा, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। कब से आज ये 1.5 महीने से मैं परेशान हूँ सर। कितना की वसूली, कितना पैसा? मतलब 10,000 रुपये आप मेरे को महीना दो, फिर उसके बाद दारू की बोतल दो। किस चीज़ का 10,000 रुपये? आप यहाँ पार्किंग लिए हो, सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग लिए हो उसके लिए, और फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि आप लोग बाहर रोड पे खड़े होकर कार का अवैध पर्ची काटते हैं, जबकि हमारे द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कार की बाहर जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है उसमें बिल्कुल कहीं पर्ची नहीं काटी जाती, बल्कि हम अपने खुद के खर्चे से 4 लड़के, जिसका वेतनमान 10,000 रुपये है सबका, वो 4 लड़के हम रोड पे रखे हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जो पार्किंग है, गाड़ियाँ हैं, वो एक व्यवस्थित पार्किंग के अंदर करिएगा। फिर भी लोग नहीं मानते उस चीज़ को लेके। उसके बाद क्या, शनिवार इतवार को जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मॉल के सामने में ही रैली है जो जगह है, तो जब हम लोग जब पूरा भर जाता है तब शनिवार इतवार को निगम के सामने हम लोग मौखिक तौर पर, निगम वाले भी हमको परमिट किए कि आप लोग वहाँ खड़ा कर सकते हो, जब अंदर पूरे तरीके से भर जाए तो लोग बाइक वहाँ खड़ा करते हैं, उसकी पर्ची हम काटते हैं शनिवार इतवार को। नहीं, लिखित में हमारे को कुछ नहीं आया। नहीं, लिखित में कुछ नहीं आया। ये आपस में समझो, मतलब वो समझने वाली बात है कि भाई अंदर भर गया है तो गाड़ी आदमी खड़ा कहाँ रखेगा, तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए हमारे लड़के लगते हैं, हमारा पैसा खर्चा होता है। थाने क्यों पहुंचे? थाने में इसलिए आया हूँ एक आवेदन देने के लिए, क्योंकि अब वो धरना प्रदर्शन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब जो भी अन्यथा परेशान करता है, आज मैं परेशान होकर आज थाने मेरे को आना पड़ा उसके लिए। तो नियम के अंतर्गत ही लिया हो ना? हाँ बिल्कुल, नियम के अंतर्गत लिया। किस बात का डर आपको? मेरे को कोई डर नहीं है। जो निरंतर मैं नहीं डर रहा हूँ, मेरे जो कर्मचारी वहाँ पे हैं, मैं तो दिन भर रहता नहीं हूँ वहाँ पे, है ना, वो परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। महिला स्टाफ के साथ में भी कोई, वो जाके उनसे बहस करते हैं बार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, काम को बाधित करते हैं वहाँ पे। और किस तरह की धमकी देते हैं? यही कि ठेका बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको अंदर करा दूंगा, आप बहुत सारी बातें करते हैं। किस पद में भाजपा के? मैं भाजपा कोई नहीं कार्यकर्ता हूँ भैया, मैं कोई पद में नहीं हूँ मैं। मेरे द्वारा स्थानीय विधायक जो है उनको भी शिकायत की गई थी इस विषय को लेके कि मेरे को बार मुकेश अग्रवाल द्वारा परेशान किया जा रहा है। कृपया उनको बुलाकर जो भी उनका परेशानी है, अगर वो क्यों परेशान कर रहे हैं, बाहर की गाड़ी हम पार्क करते हैं उसका तो हम कोई शुल्क लेते नहीं है, ना ही पर्ची काटते हैं, फिर भी अपने लड़के लगा के व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन में आपने शिकायत की गई? अभी संगठन में नहीं किया हूँ, विधायक जी को किया था मैंने, और अगर नहीं मानेंगे तो संगठन को भी करूँगा, नगरीय निकाय मंत्री जी को भी करूँगा उनकी शिकायत बाकायदा कि पार्षद मेरे को इस तरीके से परेशान कर रहा है। ऐसा कैसे, फोन से मांगते हैं या फिर मौखिक? वो तो वहाँ आकर मांगते हैं जी, वहाँ आकर मांगते हैं बराबर वो, कि तुम अगर ऐसा, अब इस बार का कोई है नहीं प्रूफ मेरे पास, अब अगली बार आएंगे। हाँ, मैं परेशान हूँ। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं न्याय चाहता हूँ मैडम, मेरे को परेशान ना करें। मैं अब नियम की तरह नियम के अंतर्गत पूरा काम कर रहा हूँ वहाँ पर। ज़बरदस्ती अवैध वसूली वाला वो है। मैंने आवेदन में यही लिखा है कि मेरे से बार निरंतर पैसे की मांग की जा रही है, अवैध वसूली की। नहीं चाह रही? मैं बिल्कुल FIR चाहता हूँ सर, इस पर बराबर न्याय हो मेरे साथ, और कुछ नहीं। कहना चाहिए कुछ सबूत है तो वो पेश कर दें कि मैंने 10,000 रुपये की जो मांग की है वो किस लिए की है, क्या है और क्यों की है, और अगर उनके पास कुछ साक्ष्य है तो ज़रूर प्रूफ करें। उनके पास साक्ष्य नहीं, आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप तो उन्होंने लगा दिया, आप परेशान करते हैं जी।
देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनको परेशान नहीं करता हूँ। हमने नियमतः बात की है कि सूर्यविहार कॉलोनी उस मॉल के पीछे है, जहाँ लाखों हजारों की संख्या में लोग बसे हैं। उसके पीछे और भी 2 कॉलोनियाँ हैं। मेन MR रोड 24 पे इनके द्वारा पार्किंग करा दी जाती है या गाड़ियाँ खड़ा करा दी जाती है। लोगों को आने जाने में आवाजाही होती है। हमने इसमें एक छोटी सी मांग की थी कि जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अव्यवस्थित पार्किंग है, उसको सुधार किया जाए। इसके अलावा मेरे द्वारा कोई मांग नहीं की गई है। रही बात, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वो इस चीज़ का साक्ष्य प्रस्तुत करें, क्योंकि उन्होंने आप सब मीडिया साथियों के सामने इसको आरोप लगाया है। अन्यथा मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूँगा। क्या कुछ परेशानी आती है? आप यहाँ के पार्षद भी है जी। तो क्या कुछ आपने परेशानी देखा? तब आपने एक बार कहा तो होगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बार नहीं, यह जो परेशानी और जो शिकायत है, एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 10 बार की है। और क्या परेशानी क्या थी? परेशानी यही होती है कि मुख्य मार्गों पे इनके द्वारा गाड़ियों की पार्किंग करा दी जाती है, सर्विस रोड में गाड़ियों की पार्किंग करा दी जाती है, बाकायदा वहाँ पर GST के साथ पर्ची काटी जाती है। और जो राहगीर है, जो पीछे कॉलोनी वाले रहते हैं, जो मेरे को फ़ोन करते हैं, वार्डवासी है मेरे, कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनको गाड़ी चलाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। जब ये मेरे को फ़ोन करती है तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको समस्याओं से निपटारा करूँ। और मैं जाके अगर मांग कर रहा हूँ, चाहे निगम से, चाहे जिला प्रशासन से या मॉल प्रबंधन से, कि आप अपनी जो पार्किंग है उसको व्यवस्थित रखें, आने जाने में परेशानी ना हो, बस मेरी यही मांग रही है। अंशु से आपकी मुलाकात हुई है कभी? अंशु प्रसाद से मेरी कभी मुलाकात नहीं जानते हो हुई। अंशु को? जानता जरूर हूँ, कैसे जानते हो? मेरे वार्ड का निवासी है, इसलिए मैं जानता हूँ उनको। भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कारण नहीं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नहीं है। हमने मांग की थी, अगर पार्किंग व्यवस्थित नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने इस चीज़ को 4 दिन पहले लेटर के माध्यम से कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय, ट्रैफिक DSP और चौकी स्मृति नगर को सूचनार्थ दे दिया था। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम धरना क्यों करेंगे? हम तो पहले मांग कर रहे हैं कि पार्किंग को व्यवस्थित रखा जाए। नहीं होगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि भी मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड के लोगों को तकलीफ होगी तो सबसे पहले मेरे को पीड़ा होगी। कल भिलाई निगम के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई थी, क्या कुछ था? वो इसी कारण से था कि जब मॉल पे जो ये चल रहा है अव्यवस्थित पार्किंग, उसी को लेके की गई थी। और इसकी शिकायत मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। आप भाजपा के पार्षद है और वो संगठन से जुड़े हुए अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं, इस प्रकार की दुश्मनी है? दुश्मनी कोई नहीं है, और भाजपा के संगठन से जुड़ते हैं ये मेरे को जानकारी में भी नहीं है। उन्होंने बताया इस बात? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि भाजपा में किसी संगठन पद में है, और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सीधी सी मांग कर रहे हैं कि आप पार्किंग को व्यवस्थित रखें, उसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है दूसरी। ये बताइए, ये जो पार्किंग है वो आप पार्षद बने आपको 1.5 साल ज़्यादा हो रहा है? जी, 2.5 साल। 2.5 साल। तो पहले आपने कब शिकायत की और अभी जो तेजी से शिकायत हो रही है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? मैं एक जवाब और आपको देना चाहूँगा। इन्होंने जो पार्किंग का भी ठेका लिया है वो लिया है 16 मार्च 2024 से, और ये बता रहे हैं कि मैं इनको पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी नीयत पे शंका की है। मैं आपको दिखा देता हूँ पत्र। मेरा सबसे पहला लेटर 18 अप्रैल 2022 को इस विषय में दिया गया है। इससे पहले जो ठेकेदार था ये तो आज चालू किए हैं। उसके बाद मेरा लेटर है 20 मार्च 2023 को। उसके बाद मेरा लेटर है 19/6/2023 को। उसके बाद मेरा लेटर है 11/9/2023 को। एक कलेक्टर महोदय के में पावती लगी हुई है जन चौपाल की। उसके बाद मेरा लेटर है 15 जनवरी को। लगातार शिकायत कर रहा था, क्योंकि हमारी सरकार